हे एवरीवन, कैसे बच्चा पार्टी आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, मतलब ये है कि आपको भी इंग्लिश में, अंग्रेजी में आपको 100 में 100 चाहिए क्लास 12 के अंदर। अगर आपको भी 100 में 100 चाहिए तो आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, बस उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना। मेरी कुछ बातों को आप फॉलो कर लोगे, आपके इंग्लिश में अगर आप 60 नंबर लाने वाले हो तो 80 आएगा, अगर 80 लाने वाले हो तो 95 96 मार्क्स तक आप जा सकते हो। लगभग 15 से 20 मार्क्स आपका ये वीडियो बूस्ट करेगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी अगर आपको जो है अच्छे नंबर चाहिए तो इस वीडियो के माध्यम से आप ला सकते हो। बस एक छोटा सा वीडियो आपके लिए इंग्लिश में मार्क्स लेकर आएगा। बस आप कुछ चीजों को फॉलो कर लेना। देखो, इंग्लिश में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है, पैटर्न आपको पता है। टोटल जो है 1 से लेकर 60 क्वेश्चन जो है ग्रामर में आते हैं, और ये ग्रामर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। फिर आपको 61 to 100 बुक से क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले आप जब भी एग्जाम देने जाओ या फिर अभी से लेकर एग्जाम तक इंग्लिश का प्रैक्टिस करो। हम लोगों ने मॉडल पेपर दिया है, महात्मा जी लुटेरे का खुद का बनाया हुआ मॉडल पेपर है। वो मॉडल पेपर या फिर किसी और साथ में जो है अलग अलग मॉडल पेपर आप लोग बनाओ। ठीक है। और वो जो है मॉडल पेपर आप बना रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो भैया ये जो बुक है, ठीक है, ये जो बुक वाला पार्ट है उसको सबसे पहले बनाने की कोशिश करो। एग्जाम में भी आपको क्या करना है, बुक वाले पार्ट को सबसे पहले बनाना है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में भैया हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो है 30 क्वेश्चन तो बनाकर ही आना है। 30 क्वेश्चन इजी होंगे, 30 क्वेश्चन आप बना ही लोगे बुक से। ठीक है। टॉपर भी यही काम करते हैं कि बुक वाले क्वेश्चन को सबसे पहले बनाते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर कटने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन ग्रामर वाले में थोड़ा सा गलती पूरा नंबर कट गया, तो इसीलिए ग्रामर वाले को बाद में। और बाकी के 20 क्वेश्चन भैया यहां से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ठीक है, ये सारा जो रहता है उससे बना दोगे। ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 50 में 50 नंबर लाना ही है। अगर देखो, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर आप ला सकते हो, जो नंबर कटेगा वो सब्जेक्टिव में कटेगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में पूरा 50 में 50 का पकड़ बना लो, सब्जेक्टिव में आपका जो है नंबर कटेगा, यह बात आप जान लो। क्यों कटेगा? क्योंकि आपको राइटिंग अगर अच्छा होगा तो भैया नंबर मिलेगा, नहीं अच्छा होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, राइटिंग अच्छा होना चाहिए। राइटिंग अच्छा है तो सब्जेक्टिव में कुछ नंबर फ्री में भी मिल जाते हैं। ठीक है। तो देखो, आपको पता है एस्से जो आता है, सबसे पहला क्वेश्चन एस्से आएगा। एस्से में ये 3 टॉपिक पे एस्से जरूर आप लोग देख के जाना। एजुकेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, सॉरी पॉल्यूशन से रिलेटेड, और तीसरा पॉपुलेशन से रिलेटेड। ठीक है। तो पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, एजुकेशन रिलेटेड एस्से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे पिछले बार आया था, इस बार भी एजुकेशन रिलेटेड कुछ ना कुछ एस्से रहेगा। ठीक है। पॉल्यूशन से रिलेटेड, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, ये सारे पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सारे आप देख के जाना। पॉपुलेशन से रिलेटेड भी आपका इससे रहता है। फिर अगर हम लोग आगे चले तो भैया ये जो होता है 8 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। इसमें आपका जो है गेसिंग आपको मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं यहीं पे सब चीज मिलेगा। दूसरा है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बोले तो भैया लाइन पढ़ के, लाइन दिया रहेगा उस लाइन को पढ़कर और उसका मतलब बताना है कि इस लाइन में पोएट जो है, कवि जो है क्या कह रहे हैं, ऑथर क्या कह रहे हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी। ठीक है। और उसके बाद जो है क्या करना है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लाइन है तो बस उसका समरी लिख देना है, कुछ नहीं करना है, बस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी लिख देना है। तो मैंने क्या बोला, लाइन वाला एक्सप्लेन करने वाला आएगा, आपका समरी वहां पे लिख देना है। पहला लाइन आप याद रखो, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर या भारत इज माई होम रिटन बाय जाकिर हुसैन, और उसका समरी हो गया। 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। सेम चीज आपका पोएट्री में लाइन आएगा, आपको जो है उस तरीके से लिख देना है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम फायर हैमन रिटन बाय, जो भी कवि का नाम है वो, ठीक है, उसका समरी। बस यहां पे आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। 4 में 4 नंबर दोनों क्वेश्चन में। ठीक है। 4 में 4 प्लस 4 में 4 दोनों में मिलेगा ही मिलेगा, 8 नंबर। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आएंगे ये पूरा का पूरा पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन है प्रीवियस 5 ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी से आपका क्वेश्चन होगा।
प्रीवियस 5 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से क्वेश्चन होगा। इंग्लिश में अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर के जाना, ठीक है। इंग्लिश में अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कर लोगे, आपका इंग्लिश में फुल मार्क्स मिल जाएगा। फिर आगे चलते हैं लेटर। लेटर में आपको जो है फॉर्मल लेटर पे आपको ध्यान देना है, इनफॉर्मल पे नहीं ध्यान देना है। फॉर्मल लेटर में नंबर नहीं कटता है, और फॉर्मल लेटर में प्रिंसिपल को लिखने के लिए, क्लास टीचर को लिखने के लिए, लेटर टू एडिटर जो है, ये सारे टॉपिक पे जो है लेटर लिखने को आता है। तो फॉर्मल लेटर आप एकदम से, और इस बार क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि भैया 2025 में बिहार में इलेक्शन भी है, ठीक है, तो इसीलिए। और पांचवा क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर आपके जो है जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी पीवाईक्यू हैं, वो पीवाईक्यू को आप देख लो, पीवाईक्यू से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले 4 साल का एनालिसिस किया है, और तब जाके ये रिजल्ट हम देखे हैं कि भैया एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख लो, ठीक है। अब हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपको जो है 15 नंबर, इस क्वेश्चन को बनाने में आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, 15 नंबर मिलते हैं। और ये 15 नंबर के लिए आपको जो है कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 6 में से कोई सा भी 3 क्वेश्चन बनाना होता है। 2 क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, जो कि है यहां पे मैच द कॉलम। भैया मैच द कॉलम एक प्रोज वाला, एक पोएट्री वाला पार्ट आता है। इसको करने के लिए क्या करना है, तो आपके जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के ऑथर के नाम लिख लो, ठीक है, मतलब कि याद कर लो, या तो याद कर लो या तो चीट पुर्जा बना लो, ठीक है, कुछ तो करो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, आता ही है। तो ऑथर के नाम, साथ में उसका चैप्टर का नाम और ऑथर के नाम याद कर लो, ठीक है। प्रोज और पोएट्री दोनों में 10 नंबर आपका यहां पे फिक्स हो जाएगा, 5-5 नंबर, 10 नंबर यहां पे फिक्स हो जाएगा। दूसरा आपका ट्रांसलेशन आपको कभी नहीं बनाना है। 3 क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा कौन सा बनाएंगे, अभी मैं बता रहा हूं। ट्रांसलेशन आपको कभी नहीं बनाना है। ट्रांसलेशन आपको लालच देगा, लो बउआ हमको बना लो, हम ट्रांसलेशन है, हम बहुत आसान है, बना लो, लेकिन नहीं, ट्रांसलेशन को कभी मत बनाने जाना, क्योंकि ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक करोगे 1 नंबर कट जाएगा। तो भैया ऐसे क्वेश्चन को बनाओ जिसमें नंबर ना कटे, ये दोनों में नंबर नहीं कटेगा। ट्रांसलेशन में नंबर कटेगा, एकदम से ट्रांसलेशन नहीं बनाना है। तो बनाना क्या है, तीसरा कौन सा क्वेश्चन बनाए, तो भैया तीसरा क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल नहीं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्यों ही पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे, नहीं पढ़ना, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, नंबर अच्छा लाना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, छोड़ दो। पढ़ना क्या है, समरी पढ़ेंगे तो भैया हमारा क्या होगा, क्वेश्चन आंसर बनेगा। समरी पढ़ेंगे तो क्या होगा, लाइन जो आता है एक्सप्लेन करने वाला, वो एक्सप्लेन करने वाला लाइन बनेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको कि समरी आपको पढ़ना है। और समरी का एक जो है, मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस करके लाया हूं, अभी मैं दिखा देता हूं, ठीक है। समरी कहां से आता है बोर्ड एग्जाम में, 7वां क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन पैसेज आता है। ये पैसेज 4 नंबर के होते हैं, ठीक है, को 4 क्वेश्चन होते हैं। चारों क्वेश्चन जो है लाइन बाय लाइन आपको मिल जाए, क्वेश्चन पढ़ोगे सेम लाइन जो है आपका उस पैसेज में रहेगा, एकदम आसानी से, विद इन 2 मिनट के अंदर ये पूरा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये पैसेज वाला बनाना, छोटा करने वाला, पीसेस करने वाला होता है ना, उसको मत बनाना, पैसेज बनाना आप लोग, पैसेज में नंबर नहीं कटता है। तो जो भी चीजें मैंने बताया है वो सब जो है आपका मार्क्स नहीं कटने वाले टॉपिक्स है। हाँ, अगर यहां पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे जा रहे हो, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप क्या करना है, जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेना, लेकिन हम तो बोलते हैं कि इसको जाना ही मत, इसको पढ़ना ही मत, आप समरी पे ध्यान देना, ठीक है। समरी का क्या ट्रेंड रहा है, तो देखो यहां पे जो है आपके लिए हम कुछ एनालिसिस करके आए हैं। 2024 का जो पेपर हुआ था, फाइनल एग्जाम है यहाँ पे, 2024 के मॉडल पेपर और 2024 के आधार पे जो सेंटर पेपर हुआ था उसका जो है यहाँ पे एनालिसिस है। देखो इसमें मॉडल पेपर में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये 2 चैप्टर हैं। देखो यहाँ पे फाइनल एग्जाम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से आया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे मैक कैविटी द मिस्ट्री कैट वगैरह, यहाँ पे ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, मैक कैविटी द मिस्ट्री कैट हटा दो, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें भी है, फाइनल एग्जाम में भी है, मॉडल पेपर में भी है। तो देख पा रहे हो, मतलब कि भैया 2 क्वेश्चन सेंटअप और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है फाइनल एग्जाम में आ गया, ठीक है। सेंटअप और मॉडल पेपर में चाइल्ड इज बोर्न आई हैव अ ड्रीम, देखो चाइल्ड इज बोर्न आई हैव अ ड्रीम, सेंटअप और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं फाइनल एग्जाम में भी आया है,
ठीक है। फिर उसी तरीके से 2023 में देखो क्या है, मॉडल पेपर है, इधर सेंटर पेपर है, द प्रेस अर्थ होम, प्रेस वाला क्या है भैया, प्रेस वाला कोई है क्या, नहीं है। अर्थ वाला कोई है क्या, अच्छा हाँ प्रेस वाला है ना भैया, यहां पे देखिए प्रेस वाला है, ठीक है। अर्थ वाला, हाँ भैया देखो यहां पे अर्थ वाला भी है, ठीक है। तो ये देख रहे हो मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। होम से रिलेटेड कोई नहीं, मतलब भारत इज माई होम वाला, ठीक है। यहाँ पे कोड वर्ड, क्योंकि इसका मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं था इसीलिए, ठीक है। आपके पास होगा 2023 का क्वेश्चन पेपर तो आप लोग मिला सकते हो। बाकी यहाँ पे ये किस पार्ट का था, प्रोज पार्ट का था। पोएट्री वाले में भी सेम इसी तरीके से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। बाकी 2022 का देखो, 2022 में क्या हुआ था, 2022 में भी सेम चीज है। 2022 में देखो यहाँ पे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। यहां पर भी देखोगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फायर हैमर देखो, यहां पर भी देखोगे फायर हैमर, मॉडल पेपर में आया है, फाइनल एग्जाम में भी आया है, ठीक है। फिर आपका देखो यहाँ पे नाउ द इंडिया थ्रो टेबलर साइज, देखो इंडिया थ्रो टेबलर साइज, ठीक है। फिर 10 सोल्जर, यहां देखो 10 सोल्जर, यहां पे भी सेंटअप एग्जाम में 10 सोल्जर आया हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हो 3 क्वेश्चन, यहां पे 3 क्वेश्चन जो है, तीनों क्वेश्चन जो है सेंटअप और मॉडल पेपर से उठ के आया हुआ है, ठीक है। फिर द आर्टिस्ट है क्या, यहां पे नहीं है। चाइल्ड इज बॉर्न नहीं है, लेकिन इंडिया थ्रो टेबलर साइज यहां पे है, सेंटअप और मॉडल पेपर में तो यहां पर भी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 2021 का देखोगे तो एन एपिथैफ, यहां देखो एन एपिथैफ, ठीक है। ऑडी टू ऑटम यहां पे देखो, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, देखो यहाँ पे सेंटअप के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। तीनों क्वेश्चन मॉडल पेपर और सेंटअप पेपर से दिया हुआ है, ठीक है। भारत इज माई होम, देखो भारत इज माई होम। तो मॉडल पेपर सेंटअप पेपर से जो क्वेश्चन, मॉडल पेपर और सेंटअप पेपर में जो समरी पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड यही चलता आ रहा है कि जो मॉडल पेपर में समरी पूछे जा रहे हैं, जो सेंटअप पेपर में समरी पूछा है, उन्हीं दोनों में से मिलाकर फाइनल एग्जाम में दे दिया जा रहा है, ठीक है। 4 साल का दिखाया, चारों साल में सेम बातें हुए, 5वां साल बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा भाई, नहीं बदलेगा। 5वां साल भी सेम चीजें होगा। और हम जो रिकमेंड करेंगे आपको सबसे ज्यादा, वो पोएट्री वाला समरी पे, पोएट्री वाले समरी पे ज्यादा रिकमेंडेशन मेरा रहेगा, क्योंकि पोएट्री वाला में आप देख रहे हो 3-3 समरी मैच कर रहे हैं, 2-2 समरी मैच कर रहे हैं। तो हर साल 3-3 2-2 मैच किया है ना, 4 साल का जो एनालिसिस है उसमें। तो भैया पोएट्री वाले जितने भी समरी हैं जो मॉडल पेपर और सेंटअप पेपर में, उसको अच्छे से करके जाओ, या फिर भाई पर्चा बना लेना, ठीक है, चीट बना लेना, लेकिन यही करके जाना, क्योंकि इसको करके जाओगे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। और फिर से मैं बोल दूं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स स्कोर नहीं किया जाता है, बट जो है 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ PYQ, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लो, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देख लो, उसी से क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा। और भाई देखो, अगर तुम तैयारी कर लिए हो तो तुम्हारा तैयारी कितना हुआ है, कैसा हुआ है, टाइम मैनेजमेंट। इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है? क्योंकि बच्चे जो है क्या करते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो भैया 299 में सिर्फ और सिर्फ ये टॉपर टेस्ट सीरीज है, इस टॉपर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आपके हर सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के आपके जो है यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उस 4 ऑप्शन में से जो सही रहेगा उस पर क्लिक करोगे, टाइमर चलता रहेगा कि भैया एक क्वेश्चन में कितना टाइम आपका लग रहा है, ठीक है। और हर टेस्ट में भैया बहुत सारे टेस्ट है, हर टेस्ट में टोटल 20 मिनट का समय दिया गया है, 20 क्वेश्चन, 20 मिनट 20 क्वेश्चन। अगर जितना टाइम में आप बना लोगे उतना, उसके हिसाब से जो है आपका रिजल्ट भी वहां पे शो करेगा, कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया, आपका रैंक क्या है, ये सारा चीज, ठीक है। तो 299 में इस ऑल सब्जेक्ट वाले टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में इसमें मिलेगा 10 सेट मॉडल पेपर। किस चीज का भैया? मॉडल पेपर आपके महात्मा ज्योति का बनाया गया, इंग्लिश हिंदी सारे सब्जेक्ट में जो है आपके मॉडल पेपर मिलेंगे। साथ में गेस क्वेश्चन के पीडीएफ, गेस क्वेश्चन के पीडीएफ जो हम लोग के द्वारा बनाया गया है, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ना ही मॉडल पेपर में एक भी बाहर गया हुआ है क्वेश्चन, ना ही सेंटअप पेपर में गया हुआ है। विथ प्रूफ आप जाकर एक बार, अगर नहीं ज्वाइन करना है कोई बात नहीं, एक बार ऐप डाउनलोड करके जाकर चेक कर लेना कि क्या चीज है ये, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा, बस एक बार चेक कर लेना, ज्वाइन करना नहीं करना आपके ऊपर है। तब तक बच्चा पार्टी, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक बच्चा पार्टी, जय हिंद, बाय बाय।